ये बहुप्रतीक्षित जो शब्द होता है वो बजट के लिए कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चुनावी साल होता है तो बजट को कई बार बहुप्रतीक्षित कहा जाता है। अब इस बार कहा जा रहा था कि लोक लुभावन बजट आएगा, ट्रेंड भी रहा है, चुनावी साल में लोक लुभावन बजट का ट्रेंड भी रहा है। लेकिन आपने बार बार ये कहा कि यूथ पर फोकस होगा, खिलाड़ियों पर फोकस होगा, महिलाओं पर फोकस होगा। तो अब ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या इन क्षेत्रों पर वैसा फोकस उन क्षेत्र से गुजर रहे लोगों को नजर आ रहा है। मेरे साथ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव जुड़ रहे हैं। उपेन, मैं न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल पेज पर आपका स्वागत करता हूं। उपेन, यूथ पर फोकस दिख रहा है आपको गहलोत साहब के बजट में? धन्यवाद। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि आपने जो सपने दिखाए थे, कई महीनों पहले आपका बयान आया था कि युवाओं को समर्पित बजट होगा, लेकिन युवा सुबह से टकी टकी लगाए लाखों युवा देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी युवाओं के लिए अलग से बोलेंगे। केवल बोला मुख्यमंत्री जी की 30,000 पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती होगी और बोला कि परीक्षा शुल्क माफ होगा और पेपर लीक के लिए उन्होंने कहा कि एसटीएफ की जो एसओजी के अंडर में काम करेगी। मैं पूछना चाहता हूं, जब सरकारी भर्ती नहीं आएगी तो परीक्षा शुल्क किसका माफ करोगे? जब लेकिन एक अलग से विंग तो हो रहा है ना उपेन। नेता ये कह रहे थे दुखी हो गए, तो हम एक एक करके इन सारे इश्यूज को पकड़ते हैं, हम एक एक करके इन सारे इश्यूज को पकड़ते हैं। पहले मैं पेपर लीक पर बात कर लेता हूं। पेपर लीक पर कड़े कानून की बात पिछले बजट में कर दी गई, अब एक अलग से विंग को बनाया जा रहा है। आपको लगता है ये कम है, या आप चाहते थे कि कानून को और मजबूत किया जाए, जैसा कि आप कह रहे थे कि उसमें कुछ धाराओं को जोड़ा जाना जरूरी है? देखो स्वप्निल जी, मैं बताना चाहूंगा कि जहां एसओजी विफल हो चुकी है, आज तक वो अपराधियों को नहीं पकड़ पाई। सुरेश ढाका, सुरेश बिश्नोई कहा है, उनको नहीं पकड़ पाई और उसके अंडर में काम करने वाली एक टीम का गठन किया गया है। तो ऐसे में क्या लगता है युवाओं को न्याय मिलेगा? अब भगवान भरोसे है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी पर पूरा विश्वास था, पहला बजट युवाओं के लिए आ रहा था, लेकिन पेपर लीक को लेकर भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। यदि एक भी पेपर लीक हो गया तो मैं कह सकता हूं जब ग्रामीण परिवेश में ये नेता वोट मांगने जाएंगे उल्टे पांव भागेंगे। मैंने युवाओं का आक्रोश देखा है, मैंने रैलियां निकाली, युवाओं का आक्रोश देखा है। उनको बड़े कदम उठाने चाहिए थे। पेपर लीक सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो अभी भी मैं तो आपको लगता है ये जो स्पेशल टास्क फोर्स की बात हो रही है वो महज एक खोखला दावा साबित होगी? मतलब टास्क फोर्स तो बन जाएगी, वो डिलीवर नहीं कर पाएगी, ये डर है आपको? नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमारे पास पहले से राजपाशा और रासु का जो कानून है, एक्ट है, उसको लागू करिए। डर होना चाहिए। आप बता दीजिए, रीट में जो कहा कि हमने सबको पकड़ लिया, सारे लोग जेल से बाहर आ गए, सेकंड गेट में सारे लोग बाहर आ गए, तो आखिरकार उन्होंने उद्योग धंधा बना दिया, जेल जाते वापस आते तो युवाओं के सपनों को फिर बेचेंगे। तो उनमें डर होना चाहिए ना, उनके खिलाफ ऐसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए जिससे उनमें डर हो, वो पेपर लीक नहीं कर पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, उपेन, एक कमेंट और पेपर लीक के इशू पे मैं आपसे लेना चाहता हूँ। एक कमेंट और मैं पेपर लीक के इशू पे आपसे लेना चाहता हूँ। मैं आपसे कमेंट इस बात पे मांगना चाहता हूँ कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि भर्तियां होंगी, भर्तियां होंगी, भर्तियां होंगी, इस बार ऐसे किसी बम्पर भर्ती का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा गया है कि हम इसको पेपर लीक फ्री रखेंगे। पिछला जो पेपर लीक था वो भी एक ऐसे स्टूडेंट की वजह से सामने आ पाया था जिसकी शायद माली हैसियत इतनी नहीं थी कि वो पेपर खरीद पाता, या सिस्टम के थ्रू पेपर लीक पकड़ में आया था। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी सच्चाई है जो सबसे बड़ा रोड़ा बन रही है? स्वप्निल जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आप भी पता लगाओ, मैं भी निवेदन सबसे कर रहा हूं। मैं भी कई लोगों को बोला है कि जो विधानसभा में एक जो बजट की कॉपी में कागज चला गया था पुराना, कहीं उस कागज के साथ युवाओं का बजट कागज तो गायब नहीं हो गया? क्योंकि बजट में कुछ नहीं निकला, मुझे लगता है उसके साथ हमारा कागज चला गया। मैं तो मुख्यमंत्री ठीक है, चलिए अब पेपर लीक के बाद दूसरा इशू पकड़ते हैं। घोषणा करेंगे, पेपर लीक के बाद दूसरा इशू पकड़ते हैं। उपेन, नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से मांग है कि जो लंबित नियुक्तियां हैं उनको भरा जाए, या इस तरह की जो मांगे हैं। नियुक्तियों में सरकार का कहना है कि हमारा रिकॉर्ड राज्य सरकार के वक्त से बेहतर है। क्या ये फैक्ट है? और दूसरा ये कि आज आपको लगता है इस बजट के बाद कि नियुक्तियों का रास्ता साफ हो रहा है? देखो, सबसे पहले तो एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, हाँ, पूरे देश में राजस्थान में सबसे ज्यादा भर्ती है, लेकिन ये भी सत्य है, तथ्यात्मक सत्य है, सबसे ज्यादा भर्ती परीक्षा पेपर लीक राजस्थान में हुए है और 3 लाख से ज्यादा पद खाली है। उम्मीद आपको भी थी, पूरे प्रदेश के युवाओं को थी और सबको ये उम्मीद थी 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती की घोषणा होगी, लेकिन एक भी पद पर घोषणा नहीं होना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी उम्मीद करते हैं, कहते हैं सरकार की बड़ी, मुझे लगता है, गलती है। शायद इसमें सुधार होगी, मुख्यमंत्री जी का बयान आएगा, मुझे विश्वास है कि वो घोषणा करेंगे कि हम भर्तियां निकालेंगे। लेकिन एक चीज मैंने देखा, ओला उबर के लिए उन्होंने कहा कि हम एक बोर्ड का गठन कर रहे हैं। अरे हम मांग कर रहे हैं राजस्थान की युवा बेरोजगारों के लिए छात्र संघ आयोग की मांग, क्यों नहीं मानी उन लोगों ने? युवाओं के लिए आप कह रहे थे समर्पित बजट है, आज वो आरपीएससी डंडा खा रहा है, अधीनस्थ बोर्ड जा रहा है,
बीकानेर निदेशालय जा रहा है, युवा तैयारी करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा। क्या उनके युवा छात्र संघ आयोग की घोषणा नहीं हो सकती थी? आपने ओला उबर वालों के लिए आपने घोषणा कर दी, अच्छी बात, उनकी पीड़ा समझी। ई मित्र ऑपरेटर, वो जो लोग सरकार की योजनाओं को पूछाने का काम कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोचा आपने? गुजरात समझौता, लखनऊ समझौता आप कर लेते हो, लिखित समझौता कर लेते हो, और युवा जो सबसे ज्यादा वोट देता है, सत्ता में लाने का काम करते हैं, आज आपने इग्नोर कर दिया। ये सबसे बड़ा धोखा युवाओं के साथ, युवाओं का बजट समर्पित बताकर युवाओं के साथ बड़ा धोखा किया। नहीं तो क्या, कहां पे भटकी चीजें, क्या लगता है आपको इस बजट में कहां पे भटकी? देखिए, उम्मीदें तो हर बार पहाड़ों जितनी लंबी होती है, और हर कोई एवरेस्ट फतेह कर पाए ये जरूरी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कितना रास्ता कवर किया गया, या कहां से चीजें भटकी? देखो, मैं तो 100 में से 5 नंबर ही दूंगा, 95 नंबर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपने लंबी बातें की थी ना युवाओं के लिए बजट होगा। क्या हुआ? युवा छात्र संघ आयोग की घोषणा हुई, फर्जी डिग्री डिप्लोमा के खिलाफ कोई कानून आया, पेपर लीक के लिए कोई मजबूती से बात हुई, क्या रिक्त पदों पर घोषणा हुई? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आज तक घोषणा नहीं हुई थी, आज तक भर्ती नहीं आई। उसकी उम्मीद थी कि 50,000 से ज्यादा पदों पर उसकी घोषणा होगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, चिकित्सा विभाग, हर विभाग में बहुत ज्यादा पद खाली है। साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की घोषणा होने वाली थी कि भैया इनको रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की घोषणा करेंगे। अलग अलग विभागों में बहुत पद खाली है, 3 लाख से ज्यादा पद खाली है। प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता नहीं दे रहे, जो भर्तियां निकालते बाहरी राज्य के लोग ले जाते हैं। तो आखिरकार युवाओं के साथ कब न्याय होगा? लेकिन मैं उम्मीद करता हूं मुख्यमंत्री जी का जरूर। नहीं तो फिर एक कड़ी में बताइए, फिर एक कड़ी में बताइए। पहले हमने देखा कि सेंटर का एक बजट आया, और उसके बाद हमने देखा है कि उसको फीका साबित करने के एफर्ट्स इस बजट में करने की कोशिशें हुई, मतलब प्रचार से लेकर बजट स्पीच तक और प्रेस वार्ता तक। क्या आपको लगता है कि ये दोनों मिलकर किसी तरह से युवाओं के लिए कंपैटिबल हो पा रहे हो, या दोनों ही मिलकर किसी भी तरह से कंपैटिबल हो ही नहीं रहे यूथ के लिए? देखो, केंद्र सरकार के बजट में युवाओं को हताशा मिली थी, निराशा मिली थी, और उम्मीद राज्य सरकार के बजट से थी। जिस राज्य कांग्रेस सरकार को जिताने में अहम भूमिका युवाओं ने निभाई, उनको पूर्ण विश्वास था, क्योंकि हर नेता बोल रहा था कि अब की बार कांग्रेस का युवाओं को समर्पित बजट होगा। बड़े बड़े पोस्टर लग रहे थे। अरे खुदा पार निकली चुईया, क्या हालात कर दिए आपने। 30,000 पदों पर कह दिया कि हम सफाई कर्मियों की भर्ती करेंगे। लेकिन उपेन, क्या सिर्फ सरकारी नौकरियों के हिसाब से ही हमें सिंगल डायमेंशनली बजट पे सोचना चाहिए, या जैसा कि कहा जाता है कि जिस तरह की नई सदी है उसमें एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेस वाले होते हैं, नए आइडियाज क्रिएट करने वाले होते हैं, कौशल वाले होते हैं, इन सेक्टर्स को भी छूने में असफल रहे हैं, या फिर हम सिर्फ प्राइम फोकस अपना सरकारी नौकरी पर ही रखकर बात कर रहे हैं? स्वप्निल जी, जितने पद खाली हो उन पे घोषणा होनी चाहिए। राज्य सरकार बजट रिप्लाई में गलती को सुधारे, घोषणा करे। लाखों पद खाली है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आप एक्सपोर्ट करिए ना, मेडिकल में बहुत आवश्यकता है विदेशों में, आप यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर खोलिए ना। आप किसी से राय ले नहीं रहे युवाओं से, कह रहे कि युवाओं से हमने राय ली है, सुझाव मांगे। भाई हमसे तो नहीं मांगे, किससे मांग ले मुझे नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं कहना चाहिए था ना, ये डिंडोरा नहीं पीटना चाहिए था कि युवाओं को समर्पित होगा, नहीं कहना चाहिए था। आप कहते थे कि संविदा कर्मियों को या कर्मचारियों के लिए समर्पित होगा, तो कम से कम वो तो धन्यवाद देते। अच्छा उपेन, एक बात बताओ, आप पर ये बार बार ये आरोप लगता रहा है कि हो सकता है कि आपकी राजनीतिक मंशाएं हो। मैंने आपसे पूर्व में भी ये सवाल पूछा है, लेकिन मैं आपसे इस बार थोड़ा और डायरेक्टली पूछने की कोशिश करूंगा। बार बार आप पर ये कहा जाता है कि आपकी हो सकता है राजनीतिक मंशाएं हैं, इसलिए आप इतना अटैकिंग हो जाते हैं। आप सिंसियरली जब बात कर रहे हैं, कंप्लीट यूथ की बात कर रहे हैं, या सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सरकारी नौकरी के लिए आपके पीछे खड़े होकर आपकी तरफ उम्मीदों को साथ देखते हैं? क्योंकि यूथ में तो वो भी है जो प्राइवेट सेक्टर्स में अपने आप को खंगाल रहे हैं या वहां पर अपने आप से जूझ रहे हैं। स्वप्निल जी, पूरे राजस्थान का एक पहला यूथ हूंगा। जब भी मुझे जेल में डालते तो इंडिया में ट्रेंड कर जाता है दर्जनों बार। एक भी नेता बता दीजिए कहां से ट्विटर पे वो ट्वीट करने वाले आ जाते हैं। मैंने ट्वीट किया, देख रहा है ना विनोद, अब देखिए कितने कहां से आ रहे हैं। राजस्थान का युवा साथ है, उनकी आवाज एकमात्र व्यक्ति मैं उठाता हूँ जो सड़कों पे जाता हूँ। आपने नहीं देखा आरटीसी के बाद पुलिस ने मारा, आते यहाँ जयपुर आके मुझे पुलिस ने फिर हिरासत में ले लिया। आधी बार तो मैं जेल में रहता हूँ। बीजेपी सरकार थी तो 5 साल में सड़कों पे था, कांग्रेस सरकार अब 4 साल सड़कों पे हूँ। मेरी पार्टी मेरी युवा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर बात करने की कोशिश करें उपेन, आपको लगता है कि सबसे चूंकि सरकारी खजाना हर बार मतलब और कंगाल से कंगाल की तरफ बढ़ता है, इसलिए शायद सरकारें हिचक रही हों, लेकिन जब आप बड़ी बड़ी घोषणाएं ओपीएस जैसी कर देते हैं जिसमें आपका खजाना और खाली होना ही है, इसके अलावा जब आप सब्सिडीज की बात करते हैं तो उसमें भी आपका खजाना खाली होना ही है। स्वप्निल जी, मैं दावा कर रहा हूँ राज्य सरकार को इस गलती को स्वीकारना होगा, भर्ती की घोषणा करनी होगी। अन्यथा हम सड़कों पर संघर्ष करना भी जानते हैं, लड़ना भी जानते हैं। और आपको पता होगा सोशल मीडिया आप चेक करोगे, 13 लाख से ज्यादा लोग तो सोशल मीडिया पे लोग जुड़े हुए हैं।
और जब मैं एक ट्वीट करके रैलियां निकालने जाता हूं तो हजारों की संख्या में, आपने देखा कि 11 जनवरी को मैं जोधपुर पहुंचा, सरदारपुरम जो मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र है, हजारों लोग रैलियों में पूछे। तो अब ये आक्रोश हर तो विधानसभा फिर नहीं तो फिर अगर सचमुच यूथ में इतनी निराशा है और हर बार आप ये कहते हैं कि चुनावों के वक्त हम बेरोजगार के रूप में किसी को चुनावों में उतारेंगे, तो क्या इस बार, क्योंकि अब आप तो देखिए बीजेपी का जला कांग्रेस से छाछ लेकर फूक फूक कर पीने की कोशिश किया, लेकिन वो भी हो नहीं पा रहा है ना? तो ये जो आप कहते हैं कि इस बार राजनीतिक लोगों को हम उनका आईना दिखाएंगे, क्या इस बार सचमुच आप अपनी ब्रिगेड को चुनाव में खड़ा करोगे कोई मैसेज देने के लिए? बोले वो एक कहावत है ना कि हम तो डूबे से हम आपको भी ले डूबेंगे। जब हमारे साथ गलत हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, भविष्य को बेचा जा रहा है, भर्ती की घोषणा नहीं की जा रही, पेपर निकले उनको भेज दिया गया, बसों में बिक गया, ट्रकों में बिक गया, टेम्पो में बिक गया, पेपर लीक माफिया भाग गया, थाईलैंड तक भाग गए, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा, जो गिरफ्तार किए वापस आ गए। तो फिर इंसान क्या करेगा, युवा क्या करेगा? या तो तीसरे को विकल्प हमारे पास तीसरा भी है, चौथा भी है, क्या करेगा कि हमारा जो जीवन खराब करने वाला सबक सिखाना है, तो ये नहीं देखा कि मैं किसके साथ जा रहा हूं, उसका एक ही लक्ष्य होता है, ठीक है ना? हमारे पास बचा क्या? ठीक है, रोटी बची है। उपेन, एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं करूंगा आपसे, आपके पास और भी कोई बैठे हैं क्या? नहीं, मेरे पास अभी युवा बेरोजगार नहीं बैठे। युवाओं की आवाज उठाने वाले लवली जी जरूर बैठे हैं। लवली जी बैठे हैं क्या? जरा लवली जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ओवरऑल जो एक्सपर्ट्स आपके साथ मौजूद हैं या जितने भी एक्सपर्ट से आप बातचीत कर रहे हैं, कोई आपको एक्साइटमेंट फ्लेवर नजर आ रहा है? क्योंकि एक होता है लोक लुभावन, एक होता है लोक सतावन। अब बेरोजगार तो ये कह रहे हैं, यूथ ये कह रहा है कि यूथ सतावन है, यूथ लुभावन तो नहीं है। ओवरऑल अलग अलग सेक्टर्स क्या रिएक्शन दे रहे हैं, एक शॉर्ट कमेंट दे दें, फिर मैं ये खत्म करूंगा। देखिए अलग अलग और दो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि मैं उनका नाम चेंज नहीं कर पा रहा हूँ नीचे, हम डिजिटल मीडिया पर लाइव है, जो एक बार नाम डाल दिया वही चलता है, इसलिए लवली रहेंगे। हाँ लवली, शॉर्ट में कमेंट देते हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो लोग अभी तक जुड़े हैं, जो राजकीय कर्मचारी हैं वो खुशी मना रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ में, लेकिन जो युवा बेरोजगार है, अभ्यर्थी है, उनका ये कहना है कि नई भर्तियों का ऐलान होना चाहिए था। ये रोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता था, क्योंकि युवाओं पर फोकस ये बजट होना था। लेकिन क्या ये सारे सेक्टर्स को मिलाकर वोट वाला बजट है जो कि चुनावी साल में होता है या कहा जाता है? ओवरऑल बिल्कुल आप कह सकते हैं ये वोट वाला बजट जरूर है, लेकिन जो आधी आबादी है महिलाओं की, उन्हें सफर की बड़ी सौगात मिली है, और जो बड़ी आबादी वोटर्स की है 18 से 44 साल की, जो युवा अभ्यर्थी हैं, उन्हें निराशा हाथ लगी है। जी चलिए, मैं अपने दर्शकों का, लवली आपका और साथ ही उपेन यादव बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं संगठन के, आप सभी का धन्यवाद करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार को जितनी उम्मीद थी कि यूथ उतना एक्साइटेड होगा, पम्प्ड अप होगा, उतना नजर नहीं आ रहा है, और उसके जाहिर से कारण है जो इस चर्चा के दौरान आपने और मैंने सुने। शुक्रिया उपेन, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का।